स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरू की है एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज। और इस सीरीज में हमारा ये थर्ड चैप्टर रनिंग है, दैट इज प्लांट किंगडम। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम ब्रायोफाइट्स को कवर करेंगे। हाँ, मुझे पता है ब्रायोफाइट्स में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत डाउट्स आते हैं। मैम पढ़ने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, ब्रायोफाइट्स क्या मतलब, प्लांट किंगडम कोई पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज है नीट के पेपर में, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, पूछा तो जाएगा सभी चैप्टर से, ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो हमें चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बेटा समझ में आ जाएगा, इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखो। ब्रायोफाइट्स में इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ कि ब्रायोफाइट्स में आपको कोई क्वेरी नहीं बचेगी अप टू नीट लेवल, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, कंप्लीट देखना, ठीक है, और आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। देखो चलो शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के, टाइम पास नहीं करते, टाइम वेस्ट। ब्रायोफाइट्स, अभी हम यहाँ पर ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा इससे पहले आप ये देखो कि जितने भी इस अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है ना, अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं एक सेकेंड देखो, अगर मैं प्लांट्स की, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो ओवरऑल इस अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं बेटा, वो हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं? 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। जैसे कि एल्गी हो गया, दूसरे हमारे ब्रायोफाइट्स हो गए, ठीक है। थर्ड जल्दी बताओ, थर्ड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना। और फिफ्थ पे हमारे आ गए, फोर्थ पे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और फिफ्थ पे आ गए हमारे एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये जो एंजियोस्पर्म है ना बेटा, ये सबसे बाद में आए, सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले एल्गी आए। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के, सबसे लोअर टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है ना। ये सारे प्लांट्स हैं बेटा, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। एल्गी जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं, और जो एंजियोस्पर्म है ये सबसे एडवांस लेवल के प्लांट्स हैं, ठीक है ना। मतलब कि इनमें कुछ ना कुछ अपडेट होता चला गया, धीरे 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 चीजें इनमें बेस्ट होती चली गई, ये इवोल्व होते चले गए, अपने आप को इवोल्व करते चले गए, ठीक है ना। और देखो सबसे लास्ट में आए एंजियोस्पर्म, सबसे लास्ट में आए, लेकिन इन्होंने अपने अंदर ऐसा अपडेट लेके आई अपने अंदर कि ये सबसे ज्यादा है। आज जो अर्थ पे जो सबसे बाद में आया वही सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। पूरी अर्थ को सबसे ज्यादा किसने कवर कर रखा है? एंजियोस्पर्म में, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर जो अपडेट आए वो बड़े मस्त अपडेट थे, ठीक है। जैसे कि आपके फोन में अपडेट आते रहते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स के साथ में भी हुआ, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना बेटा? यहाँ पर हमें पढ़ना है सिर्फ ब्रायोफाइट्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स को कवर करेंगे, यहाँ इस लेक्चर में केवल हम ब्रायोफाइट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी हम एल्गी कवर कर चुके हैं। तो बेटा देखो, मैंने बोला कि सबसे पहले एल्गी आए, यानी कि सबसे प्रिमिटिव टाइप के, सबसे बेसिक टाइप के, जो लोअर टाइप के प्लांट है वो एल्गी है। लेकिन एल्गी से जो ब्रायोफाइट्स हैं वो थोड़े ऊपर हैं, मतलब कि थोड़ा सा उनमें कुछ एडवांसमेंट हुआ है, बट नहीं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तो उनमें हुआ नहीं है, उनसे बेटर है। बस कितना हुआ, जो एल्गी थे वो एक्वेटिक प्लांट हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं, वो ब्रायोफाइट्स हमारे फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जो लैंड पर आए, ठीक है ना। इसलिए हम ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ब्रायोफाइट्स के कुछ कॉमन फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट लैंड प्लांट है, ठीक है ना, सबसे पहले लैंड पे आए। कहां पर? मतलब लैंड पर तो आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लैंड में सेंटर में चले गए एकदम, नहीं, अभी भी बेटा वो कहां पर, जहां पानी की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है, पानी के आसपास बैंक्स, रिवर बैंक्स जो हैं, वहां पर, मतलब जहां भी मॉइस्चर ज्यादा होगा पानी के एनवायरमेंट में, ऐसी ऐसी जगह पर अभी भी वो हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, लैंड पे आ गए, लेकिन अभी भी उन्हें कैसा एरिया चाहिए? जैसे डैम्प सोयल, ह्यूमिड, शेडेड एरिया, ठीक है ना। मोस्टली इन हिली एरिया में हमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत ही नन्हे प्लांट होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स। मतलब कि अगर आप देखोगे ना, हद से हद मतलब ये 10 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट हो जाती है, ठीक है, बस 10 सेंटीमीटर। अब सोच के देखो कितने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, 10 सेंटीमीटर तक ही ये बहुत बहुत नन्हे प्लांट है, बहुत छुटकू छुटकू से प्लांट है, मतलब कि जिनकी हाइट कितनी है, लगभग मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक देखने को मिल रही है। मतलब कोई ही ऐसा प्लांट है जो 2 फीट तक होते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पल ही नहीं है जो 2 फीट तक होता है। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो बहुत छोटे छोटे से हैं, जो लगभग बस ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर तक ही आपको उनकी लेंथ देख सकते हो, ठीक है ना। क्यों है ये इतने छोटे? मतलब ये बहुत हाइट इनकी बढ़ क्यों नहीं रही है, बहुत लंबे क्यों नहीं हो रहे हैं बेटा? क्योंकि इनके पास में नॉन वेस्कुलर है, ठीक है ना, इनके पास में जाइलम फ्लोएम नहीं है, ठीक है ना, इनके पास में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है जो चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मोस्टली जैसे वोटर को वो ऊपर तक लेके जा सके, वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं है, तो वो अपनी हाइट को बड़ा कर भी नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, इसलिए वो छोटे छोटे से प्लांट है, नन्हे नन्हे प्लांट है। प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं, सारे प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं, पांचों की पांचों कैटेगरी ऑटोट्रोफिक है, ठीक है ना। अच्छा, ये प्लांट सीडलेस होते हैं। आगे आगे हम जब हायर
प्लांट्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे हमें सीड्स भी देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, जो आप नॉर्मली देखते ही हो प्लांट्स में सीड्स जो होते हैं, ठीक है। और ये हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, मतलब इन पे फ्लावर्स भी नहीं लगते, ठीक है ना। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, सबसे लास्ट में जो एंजियोस्पर्म पड़ते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये अभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, कोई फ्लावर नहीं इन पे लगता, कोई सीड इन पे नहीं आता, ऑटोट्रोफिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब कि इनके पास में कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ठीक है। अब हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको क्यों बोलते हैं बेटा, एम्फीबियंस का मतलब क्या है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो, एम्फीबियंस हमारे वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है फ्रॉग, ठीक है, एनिमल किंगडम में। लेकिन प्लांट में ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए, स्पेशली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो इनका मेल गैमिट होता है ना बेटा, उस मेल गैमिट को पानी की जरूरत होती है, पानी में स्विम करते हुए, फ्लोट करते हुए वो फीमेल गैमिट तक पहुंचता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। अगर इन्हें पानी नहीं मिलेगा, अगर इसके जो मेल गैमिट्स हैं उनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो इनकी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए लैंड के साथ साथ में पानी की भी जरूरत है, ठीक है। अब मैंने बोला कि हेल्प इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सोयल। सोयल है, बेयर रॉक है, उनके ऊपर सबसे शुरुआती फेज में सबसे पहले वहां पर बेटा ब्रायोफाइट्स और लाइकेन ही ग्रो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वहां पर हायर प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि शुरुआत यहां से होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सोइल। जब शुरुआत ही ब्रायोफाइट्स, जब शुरुआत ही कौन कर रहे हैं, ब्रायोफाइट शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर प्लांट जो बायोडाइवर्सिटी वहां पर शुरू होगी, आगे हायर प्लांट्स आएंगे, उनके आने से पहले वहां पर कौन आ गए हैं, थैलोफाइट्स और हमारे ये ब्रायोफाइट्स और लाइकेन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला बेटा कि एल्गी से ये थोड़े मोर डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले हमने एल्गी को पढ़ा, हमने ब्रायोफाइट्स तो नहीं पढ़े ना, पहले पहले हमने एल्गी पढ़ा, ठीक है ना। एल्गी से थोड़े बेटर हैं ये, एल्गी से थोड़े ज्यादा डिफरेंशिएटेड हमें ये देखने को मिलेंगे। डिफरेंशिएटेड मतलब हमें इनमें थोड़ा सा हाँ फील होगा कि इनमें रूट्स जैसी स्ट्रक्चर भी दिख रही है, इनमें हमें लीफ जैसी स्ट्रक्चर भी दिख रही है, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर भी दिख रही है, बट एक्चुअल में वो लीफ रूट स्टेम होते नहीं है, लेकिन उनके जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एल्गी से थोड़े मोर डिफरेंशिएटेड होते हैं, लेकिन फिर भी बट स्टिल थैलोइड स्ट्रक्चर, लेकिन अभी भी जो इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है बेटा, थैलोइड है, मतलब अभी भी क्या है इनके पास में, थैलस ही है। थैलस मतलब कि कोई भी प्रॉपर प्रॉपर रूट स्टेम और लीव्स यहाँ पर नहीं है, ट्रू 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 लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स नहीं है उनकी जैसी, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं, बट ट्रू रूट नहीं है, ठीक है ना। ट्रू ट्रू रूट वो होती है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स, जब हमें प्रॉपर ये स्ट्रक्चर दिखे और उनके साथ में बेटा उनमें वेस्कुलर टिश्यू भी हो, ठीक है। उसके बाद में जो थैलस होते हैं, अब मैंने बोला कि ये थैलोइड होते हैं, थैलस स्ट्रक्चर है, इनकी जो थैलस है वो हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक तो बेटा प्रोस्ट्रेट थैलस है और दूसरा इरेक्ट थैलस है, मतलब कुछ जैसे कि मैं बोलूंगी, यहाँ पर मैंने बोला कि ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के यहाँ पे दो नाम लिखे हुए हैं, एक तो लीवरवर्ट्स और दूसरे मोसिस, हमें दो ही, जैसे आपने एल्गी में कई सारी क्लासेस पढ़ी, रेड एल्गी, ब्लू सॉरी रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, वैसे ही ब्रायोफाइट्स के अंदर भी दो क्लास आपने पढ़नी है, एक तो लीवरवर्ट्स और दूसरे मोसिस, ठीक है ना। तो अब होते तो सारे ब्रायोफाइट्स की जो स्ट्रक्चर है वो तो थैलोइड ही होती है, लेकिन जो इनका थैलस है उसमें थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। लीवरवर्ट्स का जो थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब है कि मतलब देखो आप डायग्राम से देख सकते हो, प्रोस्टेट का मतलब है कि मतलब किस तरीके से, जैसे ये अर्थ, ये सोयल है, ठीक है ना, ये आपको सोयल दिख रही है, इस सोयल के ऊपर ही किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, सोयल के ऊपर किस तरीके से मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, मतलब ये हाइट में नहीं बढ़ रहे हैं, ये इस तरीके से हाइट में ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं बेटा, अर्थ के ऊपर ही, मिट्टी के ऊपर ही पूरा ग्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। इसको डोर्सी वेंट्रल भी बोलते हैं, डोर्सी वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रली ग्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे हाइट में आपको नहीं दिखेंगे। ये ऐसे लीवर वर्ड का थैलस होता है, मतलब ये थैलस किसका है, लीवर वर्ड का है। वहीं अगर हम मोसिस की बात करते हैं, तो मोसिस के जो प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा, वो आपको मिट्टी से ऊपर की तरफ को हाइट में बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मतलब हालांकि बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती, वही 2 से 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, लेकिन हाँ वो ऊपर को बढ़ेंगे। यहाँ तो जो लीवर वर्ड है उनकी तो मतलब बहुत ही 2-2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी देखने को नहीं मिलती उनकी हाइट तो लीवर वर्ड की, ठीक है। उसके बाद में बेटा इनके पास में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स मतलब ये राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले तो यूनिसेलुलर भी होते हैं राइजोइड्स और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। राइजोइड्स क्या है, राइजोइड्स कुछ ऐसी रूट जैसी स्ट्रक्चर जो वाटर को एब्सॉर्ब करती है, ठीक है ना, जो सबस्ट्रेटम में, जैसे सबस्ट्रेटम है, थैलस है, जैसे किस तरीके से, देखो ये भी हम डायग्राम से देखते हैं एक बार,
जैसे कहाँ ये यहाँ पर इस फोटो में बेटा आप देख सकते हैं, जैसे ये थैलस है, ठीक है ना? ये पूरा थैलस है, लाइव वर्ड का थैलस है, ठीक है ना? आप नीचे की तरफ ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, फाइबर्स जैसे से दिख रहे हैं, इनको हम राइज़ोइड्स बोलते हैं। ये राइज़ोइड्स आपके मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना? और जो बेस में जहाँ से मिट्टी से अटैच हैं, वहीं पर हमें ये राइज़ोइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? क्लियर होगी कि राइज़ोइड्स क्या होते हैं? उसके बाद में बेटा देखो, अब इनमें जो वाटर का कंडक्शन है, वाटर का कंडक्शन नॉर्मली हायर प्लांट्स में कौन करवा रहे हैं? जाइलम टिश्यू, ठीक है ना? मतलब वेस्कुलर टिश्यू करवा रहे हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई वो तो है नहीं, जाइलम टिश्यू तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, वो पैरेन्काइमा टिश्यू की हेल्प से ही हो रहा है, जो कि एक लिविंग टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू की हेल्प से ही यहाँ पर वाटर का कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है, ठीक है? उसके बाद में बेटा ये होमोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? होमोस्पोरस मतलब कि सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक ही टाइप के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी ब्रायोफाइट्स के स्पोर्स एक टाइप के होते हैं। सेम टाइप के स्पोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस बोलते हैं। ठीक है ना? अब जैसा कि आप जान चुके हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं हमारे वो 2 टाइप के हैं। एक तो लीवरवर्ट हमें पढ़ना है और दूसरा हमें मोसिस पढ़ने हैं। तो लीवरवर्ट की आपको ये फोटो दिख रही है, कुछ इस तरीके के हमारे लीवरवर्ट होते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद में अच्छा, इनको लीवरवर्ट ही क्यों बोला? इनका नाम लीवरवर्ट्स है। लीवरवर्ट क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कहीं न कहीं इस तरीके से बाइलोब स्ट्रक्चर जैसी सी दिख रही है। ठीक है ना? मतलब लोगों को लगा कि लोगों क्या साइंटिस्ट ने रखे हैं नाम, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो इसकी शेप है ना, वो लीवर जैसी है। लीवर की जैसी इनकी शेप है, इसलिए इनको लीवरवर्ट्स बोल दिया। ठीक है ना? उसके बाद में मोसिस में आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एक तो फ्यूनेरिया, क्या बोला मैंने? फ्यूनेरिया, ठीक है ना? और यहाँ पे जो फोटो लगी हुई है, ये फ्यूनेरिया की फोटो है। फ्यूनेरिया आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे, ठीक है? उसके बाद में आपके है स्फेगनम। मोसिस में दूसरा एग्जाम्पल है बेटा आपका स्फेगनम का। स्फेगनम कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे आपको, ठीक है? काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है स्फेगनम की, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? और उसके बाद में पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया आपको? फोटो देख के थोड़ा सा आपको इमेज देख के मतलब हमें ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो पॉलीट्राइकम कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है? अब हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है? देखो, अगर मैं ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल की बात करती हूँ, तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। एल्गी की भी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? हैप्लॉइड थी ना, ठीक है ना? तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की भी मेन प्लांट बॉडी बेटा हैप्लॉइड होती है। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है ना? अब ये गैमेटोफाइट जल्दी से समझ में नहीं आता, मैम ये गैमेटोफाइट क्या है? कुछ नहीं है बेटा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट 2 टर्म होती है, ठीक है ना? कहाँ? 1 मिनट। देखो, जब आप प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना? सबसे पहले तो जब आप प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हो, तो 2 टर्मिनोलॉजी आपको बहुत परेशान करती है। एक तो गैमेटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, जो गैमेटोफाइट होते हैं, सबसे पहले ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। इसके बाद में अगर मैं बोलूं कि जो गैमेटोफाइट है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? गैमीट्स। गैमेटोफाइट गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोरोफाइट्स स्पोर बनाते हैं, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। स्पोरोफाइट्स स्पोर्स बनाएंगे, गैमेटोफाइट्स गैमेट बनाएंगे, ठीक है ना? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना? अपनी लाइफ साइकिल के पूरी लाइफ साइकिल के टाइम पर जो प्लांट है, वो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में एंटर करता है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में एंटर करता है। मतलब कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल की 2 स्टेजेस हैं, 2 फेज हैं। जब एक बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि प्लांट गैमेटोफाइट वाली स्टेज में है और दूसरा प्लांट हमें स्पोरोफाइट वाली स्टेज में देखने को मिल रहा है। और इसी को जो ये चेंजेस आते हैं, जैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में चेंज आ रहा है, में कन्वर्ट हो रहा है स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट में, इसी को बेटा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखो, यहां तक चीजें क्लियर हुई। मतलब कुछ नहीं है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये 2 स्टेजेस हैं, प्लांट की लाइफ साइकिल की 2 स्टेजेस हैं। प्लांट कुछ टाइम के लिए गैमेटोफाइट वाली स्टेज में देखने को मिलता है और कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइट वाली स्टेज में देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि
कौन सी स्टेज ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब कि लंबे टाइम तक कौन सी स्टेज हमें देखने को मिल रही है। जब हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पर बेटा गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स में भी हमें, ठीक है ना, यहाँ पर हमें गैमेटोफाइट वाली स्टेज है, यानी कि हैप्लोइड प्लांट बॉडी वाली स्टेज डोमिनेंट देखने को मिलती है। और जो स्पोरोफाइट्स है, अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर हमें मेन प्लांट बॉडी मैक्सिमम टाइम स्पोरोफाइट्स वाली कंडीशन में देखने को मिलती है, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन में होती है मेन प्लांट बॉडी। यहां तक बात आई समझ में या नहीं आई है? मतलब कहीं ना कहीं आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब वापस चलते हैं। इसने क्या बोला, हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, अब हम ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को पढ़ रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो प्लांट बॉडी है, हमें पता चल गया कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होते हैं, वो मतलब ज्यादातर टाइम गैमेटोफाइट वाली स्टेज में होती है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस होती हैं, दो फेजेस होती है, या तो प्लांट आपको एक बार गैमेटोफाइट में देखने को मिलेगा या फिर स्पोरोफाइट वाली स्टेज में देखने को मिलेगा। जब वो गैमेटोफाइट वाली स्टेज में है तो मतलब वो हैप्लोइड है, और जब वो स्पोरोफाइट वाली स्टेज में है मतलब कि वो डिप्लॉइड है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि ज्यादातर टाइम वो गैमेटोफाइट में है या ज्यादातर टाइम वो स्पोरोफाइट में है, वो डिपेंड करेगा कि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं या एल्गी पढ़ रहे हैं। जितने जैसे जैसे हम लोअर प्लांट्स की तरफ हैं तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है, स्पोरोफाइट बहुत रिड्यूस्ड स्टेज होती है। यानी कि देखो एल्गी की जब हम बात करें तो वहां पे सिर्फ जाइगोट ही था जो स्पोरोफाइट कंडीशन में था, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी और जाइगोट बना, उसके बाद में हम देखेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म में हायर प्लांट्स में चले जाते हैं तो वहां पे जो गैमेटोफाइट वाली स्टेज है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है स्टेज गैमेटोफाइट वाली, लेकिन और पूरा का पूरा टाइम हमें अपना जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट में देखने को मिलता है, ठीक है। होप सो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर हैप्लोइड है, ठीक है ना, और ये गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। जो सेक्स ऑर्गन है, अब इनके ऊपर ही यहाँ पे क्या बोला, जो थैलस है, जो गैमेटोफाइट है, जो थैलस बॉडी है उसी के ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर ही सेक्स ऑर्गन फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से ये गैमेटोफाइट बॉडी है, ठीक है ना, ये गैमेटोफाइट है और इसके ऊपर ही सेक्स ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, सेक्स ऑर्गन फॉर्म होते हैं। और सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेट, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और साथ में जैकेट भी होते हैं, मतलब उनके ऊपर एक अलग से सेल की पूरी कवरिंग होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेट होते हैं। अब इस ये कैसे आप देख सकते हैं, देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको एंथ्रीडियम बोला जाता है और वो एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंथ्रोजोइड्स भी कैसे हैं, बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड मतलब कि फ्लैजिला है इनके पास में और ये मूव कर सकते हैं। और कैसे मूव करते हैं, मैंने बोला था कि हम ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स बोलते हैं, और इसीलिए जो बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स हैं ये पानी में मूव करते हुए, फ्लोट करते हुए जाते हैं कहां तक, फीमेल गैमेटोफाइट तक, ठीक है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्केगोनियम बोलते हैं और ये इसकी जो शेप होती है वो फ्लास्क शेप होती है और जिसके अंदर हमें एक सिंगल एग सेल मिलती है। इनकी आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फोटो बनाई हुई है, ये एंथ्रीडियम की फोटो है, ठीक है ना, ये एक एंथ्रीडियम है, एक एंथ्रीडियम है, ठीक है ना, और ये एक आर्केगोनियम है। इसके अंदर ये एग सेल है, एक सिंगल एग सेल होती है, ठीक है ना, कैसे फ्लास्क की शेप में होती है, ये ऊपर लिड है, नेक है और इधर नीचे की तरफ, और जो ये एंथ्रीडियम है ये नीचे ये स्टॉक है, ठीक है ना, नीचे ये स्टॉक है और ये जैकेट है। दोनों में आपको जैकेट देखने को मिल होगी, जो मैंने येलो से बनाया हुआ है ये दोनों में जैकेट है। इसलिए बोला कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेट होते हैं, उनके ऊपर जैकेट की एक पूरी लेयर होती है, ठीक है ना। और इसके साथ में आपको बीच में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, स्पर्म मदर सेल। ये स्पर्म मदर सेल ही आगे किसमें कन्वर्ट होंगे, बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनाएंगे, ठीक है। देखो अब मैंने बोला कि एंथ्रीडियम है और ये आर्केगोनियम है, जिनको हम मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन ये लगते किसमें है बेटा। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस डायग्राम में, आर्केगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर, मतलब कि ये है फीमेल, ये एक फीमेल थैलस है और ये एक मेल थैलस है, एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर मतलब कि ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसमें काफी सारे, इसमें मल्टीपल एंथ्रीडियम लगे हुए हैं, यहाँ पर मल्टीपल एंथ्रीडियम लगे हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी मल्टीपल आर्केगोनियम लगे हुए हैं। इसमें एक आर्केगोनियम नहीं है, इसलिए हम बोले इसको आर्केगोनियो फोर बोला है, इसको एंथ्रीडियो फोर बोला है। इसमें मल्टीपल एंथ्रीडियम लगे हुए हैं और इसमें मल्टीपल आर्केगोनियम लगे हुए हैं, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई और होप सो आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका एक बार और रोल आएगा इस डायग्राम का, हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्लियर हो गया। अभी तक आपको क्या समझ में आया, जो हम ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो
हैप्लॉइड होती है यानी कि गैमेटोफाइट है, और उस थैलस के ऊपर ही सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। किस तरीके से जो हमारे सेक्स ऑर्गन है, मतलब ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, ठीक है। और किस तरीके से आर्किगोनियोफोर में और एंथ्रीडियोफोर में मल्टीपल सेक्स ऑर्गन, मल्टीपल एंथ्रीडियम और मल्टीपल आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में अब होता क्या है बेटा, जो एंथ्रोजोइड्स हैं, मतलब कि जो स्पर्म मदर सेल थी जिनसे एंथ्रोजोइड्स बने, कैसे एंथ्रोजोइड्स बने, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, ये रिलीज हो जाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना, ये वाटर में रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद में पानी में स्विम करते हुए जाएंगे, किसके पास तक जाएंगे, आर्केगोनियम तक, ठीक है ना, और आर्केगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, और वहां पर फिर आर्केगोनियम के पास में क्या है, एग सेल है, और उस एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बन जाता है जाइगोट, ठीक है ना, क्या बन गया, फिर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में बेटा होती है माइटोसिस, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है। अब ये जाइगोट, यहाँ पे दो मतलब एंथ्रोजोइड्स और एग सेल फ्यूज हुए हैं, तो जाइगोट कैसा बना हमारा, 2n। जाइगोट कैसा हो गया बेटा, डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा है यहाँ पर, डिप्लॉइड, ठीक है। और उसके बाद में ये इसमें फिर फर्दर माइटोसिस हुई, ठीक है। फर्दर इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई, यानी कि ये सेल्स इसमें फर्दर और सेल बनाई जाइगोट ने अपनी जैसी, यानी कि डिप्लॉइड सेल बनाई काफी सारा। जब जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई और वहां पे हमें फिर क्या मिला, स्पोरोफाइट मिला, ठीक है ना। मैंने बोला कि स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, है ना, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। यहाँ पर स्पोरोफाइट कैसा है, अब यहाँ पर डिप्लॉइड है, क्योंकि माइटोसिस हो रही है, ऑलरेडी जाइगोट डिप्लॉइड बन चुका है, यहाँ पर माइटोसिस हो रही है। अगर म्योसिस होती तो रिडक्शनल डिवीजन होता, क्रोमोसोम फिर से हाफ हो जाते, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस की वजह से जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है हमारा, डिप्लॉइड ही है, ठीक है। और अब इस स्पोरोफाइट की कुछ स्पेसिफिक सेल्स, कुछ सेल्स, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स के अंदर कुछ टाइम के बाद में स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स के अंदर होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन, और स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। स्पोरोफाइट ने अब क्या बना दिए, स्पोरोफाइट ने स्पोर बना दी, और ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं आगे चलकर, ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके बेटा क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है ना। फिर से गैमेटोफाइट आ गया, गैमेटोफाइट ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका लाइफ साइकिल चलता है। समझ में आया ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। देखो अब आपने पढ़ने हैं ब्रायोफाइट्स, यहाँ तक आपका ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो गया है, मतलब उसके एक बेसिक फीचर्स ब्रायोफाइट्स के, मतलब उनका हैबिटेट कैसे होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है, ठीक है ना। तो अब बेटा हमें लीवरवर्ट्स और मोसिस को सेपरेटली कवर करना है। सबसे पहले हम लीवरवर्ट्स को देख रहे हैं। अब लीवरवर्ट्स के अंदर आपको सबसे पहले तो इसमें एक एग्जांपल याद रखना है, वो है मर्केंसिया। ये एग्जांपल आपने याद रखना है, ठीक है ना। मर्केंसिया, देखो जैसे आपने यहाँ पर ये फोटो देखा, मर्केंसिया, ठीक है ना। ये जो लीवर वर्ट का ही फोटो, ये मर्केंसिया। लीवर वर्ट में ये कौन सा एग्जांपल है, लीवर वर्ट में काफी सारे ब्रायोफाइट्स आते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी में मर्केंसिया दे रखा है, तो हमें मर्केंसिया को ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो मर्केंसिया आपको समझ में आ गया कि लीवर वर्ट में हमें किसको पढ़ना है, मर्केंसिया के बारे में पढ़ना है। और अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीवर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने जैसा कि आपको बता दिया। ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम हो गई, मार्शी ग्राउंड हो गया, डैम्प सोयल हो गई, बार्क ऑफ ट्री हो गए, और उसके अलावा डीप डीप वुड के अंदर, मतलब डीप इन वुड में भी हमें देखने को मिलते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है, और डोर्सी वेंट्रल थैलस होता है। डोर्सी वेंट्रल मतलब किस तरीके से, पूरा मिट्टी से पूरा ऐसे फैला हुआ, मिट्टी के ऊपर फैला हुआ इस तरीके से, डोर्सी वेंट्रल, क्योंकि मतलब वो हमें हाइट में नहीं दिखता, वो हमें इस तरीके से दिखता है, डोर्सी वेंट्रल थैलस होता है, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ लीवर वर्ड्स में, तो लीवर वर्ड्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बेटा दो मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पर लीवर वर्ड के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन और बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको गैमी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन, लीवर वर्ड्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। कैसे हो रहा है, लीवर वर्ड के अंदर अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन हमें दो तरीके से देखने को मिल रहा है। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आगे फर्दर दो मेथड है, एक बेटा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा मेथड है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनती है इनके अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमी बोलते हैं, ठीक है ना। एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम गैमी बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनसे भी रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली जो
थैलस है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है ना, टूट जाए और जो टूटे हुए थैलस हैं उनसे फिर फर्दर एक नया लीवर वर्ट बन जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो गैमी होते हैं, ठीक है ना, गैमी मतलब आप यहाँ पर मर्केंशिया में देख सकते हो, इस डायग्राम में फिर से आप देख सकते हो कि गैमा कप, ये आपको यहाँ पे इससे भी ज्यादा बेटर तरीके से बेटा आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये वाले यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैमी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब गैमा लिखा हुआ तो सिंगुलर है और गैमी लिखा हो तो प्लूरल है। तो ये बहुत सारी गैमी है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है इनके पास में जिनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्दर इनसे पूरा एक लीवर वर्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। और थैलस अगर ब्रेक हो जाए, मतलब थैलस टूट के इधर उधर कुछ थैलस में ब्रेक डाउन हो जाए, फ्रेगमेंट्स हो जाए थैलस के, तो उससे भी हमें यहाँ पर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पे दो मेथड है, अपना फ्रेगमेंटेशन और दूसरा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम गैमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर वर्ट के अंदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेटा जो यहाँ पर जो सबसे पहले तो जो थैलस होते हैं लीवर वर्ड्स के, जो थैलस होते हैं वो थैलस दो टाइप के हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो ये एक थैलस है, ठीक है ना, इसको हम मेल थैलस बोल रहे हैं, मतलब कि इसके ऊपर केवल क्या लगा हुआ है, N3DO4 लगा हुआ है, ठीक है ना। एक दूसरा थैलस है जिसको हम फीमेल थैलस बोल रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आर्केगोनियोफोर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक फीमेल थैलस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेम थैलस पर। मतलब की बात समझ में आई कि थैलस ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है, लेकिन ऐसे भी थैलस हो सकते हैं जिस पर दोनों स्ट्रक्चर, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो एक ही थैलस के ऊपर, ठीक है। अब नॉर्मली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इसमें भी क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो जैसा कि हमने पहले पढ़ा एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। एंथ्रोजोइड्स बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, ठीक है ना। और ये एंथ्रोजोइड्स जाके आर्किगोनिया में जो एग है उसके साथ में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट बनता है, ये स्पोरोफाइट जो आपको याद रखना है बेटा, ये स्पोरोफाइट इनडिपेंडेंट होता है, सॉरी ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, उसी से पूरा न्यूट्रिशन वगैरह लेता है स्पोरोफाइट, ठीक है ना। और अब इस स्पोरोफाइट के अंदर ही कुछ स्पोर्स ऐसे होंगे, कुछ स्पोरोफाइटिक सेल्स ऐसी होंगी जो आगे चल के स्पोर्स बनाएंगी और उन स्पोर्स से फिर आगे चल के एक नया गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनके अंदर। तो यहाँ पर एक बार आप एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो लीवर वर्ड को। देखो, द लीवर वर्ड ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट स्टडी हैबिtat सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सोयल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ड इज थैलोइड, जैसे कि इसका एग्जांपल मर्केंशिया आपको याद रखना है। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल, समझ में आ गया, एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट मतलब पूरा का पूरा सबस्ट्रेट पे ही, मतलब पूरा का पूरा इस तरीके से, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ, मतलब कुछ ऐसे भी लीफी मेंबर्स भी होते हैं लीवर वर्ड्स के जिनके ऊपर हमें टाइनी लीव्स के अपेंडेजेस भी देखने को मिलते हैं इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में मतलब टू रोज में ऐसे लीफ लाइक अपेंडेजेस भी देखने को मिलते हैं जो लीफी मेंबर्स होते हैं लीवर वर्ड्स के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, मतलब थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, और सिंगुलर इसको गैमा बोलते हैं। गैमी आर ग्रीन, ग्रीन कलर की होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, एसेक्सुअल बर्ड होती हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप। गैमा कप मतलब जो गैमा कप मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर गैमी होते हैं और उसको गैमा कप बोलते हैं। लोकेटेड ऑन द थैली, द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम or different thalli. The sporophyte is differentiated into a foot, seta and seta. जो स्पोरोफाइट्स होता है, आगे चल के जो स्पोरोफाइट्स होता है वो तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। इसका मैंने आपको डायग्राम नहीं दिखाया, अभी दिखाती हूँ। आफ्टर म्योसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, जो कैप्सूल वाला रीजन होता है उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स के अंदर म्योसिस होती है जिससे
जो कैप्सूल के अंदर सेल होते हैं, सॉरी, जो कैप्सूल के अंदर सेल होते हैं उन सेल्स में मियोसिस होती है और जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट हो जाते हैं एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में। होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, लीवर वर्ड्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बोला कि जो स्पोरोफाइट है वो फूड, सीड और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड हो जाता है। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हो किस तरीके से फूड, सीड और उसमें यहाँ पर देखो इसमें किस तरीके से ये, लेकिन ये मोस का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर आप स्पोरोफाइट को देख सकते हो कि स्पोरोफाइट में ये वाला नीचे वाला पोर्शन इसको फुट बोलते हैं, यहाँ पर फुट है, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला पोर्शन सीटा है और ये है कैप्सूल, ठीक है ना। और इस कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स, उन सेल्स के अंदर होता है मियोसिस और मियोसिस के बाद में ये बनाती है स्पोर्स और स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट, ठीक है। और बेटा मैंने बोला कि जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है किस पर, गैमेटोफाइट पर। नीचे ये क्या है, नीचे जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, इसी से पूरा न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हुआ है वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, कैप्सूल, सीटा और फुट। फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, कैप्सूल के अंदर वाली सेल्स होती हैं जो आगे चल के मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको आप मेरे हिसाब से लीवर वर्ड तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में बेटा अब हम चलते हैं अब देखते हैं मोसिस के बारे में, ठीक है ना। लीवर वर्ड क्लियर हो गया, अब बात करेंगे मोसिस की। देखो मोसिस के अंदर भी प्री डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है, लेकिन जो गैमेटोफाइट वाली स्टेज है वो हमें भी आगे चल के 2 स्टेजेस में देखने को मिलती है, एक तो प्रोटोनीमा और दूसरी लीफी स्टेज, ठीक है ना। जो प्रोटोनीमा होती है, प्रोटोनीमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, जो स्पोर्स है स्पोर्स से सीधे प्रोटोनीमा बना है, ठीक है ना। प्रोटोनीमा कैसी, क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज। मतलब कि आप इस फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब जो आपको ये वाले फ्रेगमेंट इस टाइप के, ये बेटा ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये वाली पूरी जिसको मैं येलो लाइन से कर रही हूँ, ठीक है ना, ये पूरी, ठीक है, होप्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरीके से स्पोर्स से सबसे पहले कुछ ऐसे ग्रीन कलर के फ्रेगमेंट से बनते हैं, ठीक है ना। क्रीपिंग उसके ऊपर, जमीन के ऊपर ही क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज जो होती है इसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। जस्ट अभी स्पोर्स जर्मिनेट किया है और स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद में जो जर्मिनेट हुआ है तो सबसे पहली वाली जो स्टेज हमें देखने को मिली किस तरीके से, वहां पे सिर्फ फिलामेंटस, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो हमें दिख रही है उसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। और जो ये प्रोटोनीमा बनी है ये बेटा प्राइमरी प्रोटोनीमा बनी है। ये क्या बनी है, प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है ना। अब इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से भी आगे चल के सपोज करो इससे आगे और अलग ब्रांचेस निकलने लग जाए, ठीक है ना, सिर्फ क्रीपिंग वाली फेज में, ठीक है ना, जमीन के ऊपर इसी तरीके से क्रीप कर रही है, तो उसको फिर हम बोल देते हैं सेकेंडरी, उसको बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बोला उसको, उसको बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। तो प्रोटोनीमा क्लियर हो गया कि प्रोटोनीमा क्या होता है। प्रोटोनीमा जस्ट स्पोर्स हैं, स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे हैं और वो गैमेटोफाइट बना रहे हैं, लेकिन मोसिस के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो सबसे पहले जो गैमेटोफाइट बनाते हैं तो गैमेटोफाइट की पहले वाली स्टेज बनाते हैं जिसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। और इस प्रोटोनीमा स्टेज में केवल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, क्रीपिंग होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, ठीक है ना। और जो पहले बन जाती है उनको प्राइमरी, जो थोड़े टाइम के बाद बनती है प्राइमरी से जो बनती है उनको सेकेंडरी बोल दिया, ठीक है ना। नॉर्मल प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है ना। और उसके बाद में इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आती है, इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर ही, इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर आती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो और इस डायग्राम में भी आपको यहाँ पर जो आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये आई है, इसको हम लीफी स्टेज बोल देते हैं। अब प्रोटोनीमा के ऊपर ही जब ये तो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही थी प्रोटोनीमा, लेकिन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं वो कैसे वर्टिकल ग्रो करेंगी, ठीक है ना। ये लीफी स्टेज हो गई, यानी कि जो मोसिस का गैमेटोफाइट होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, एक तो प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। पहले प्रोटोनीमा स्टेज बनती है और उसके बाद में लीफी स्टेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। देखो लीफी स्टेज में क्या है, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड, मतलब पहले एक बर्ड जैसी स्ट्रक्चर बनेगी और फिर उस बर्ड से पूरा अपराइट ऊपर की तरफ को स्लेंडर एक्सिस जैसे वहां पे काफी सारी लीव्स हमें देखने को मिलेगी। दे आर अटैच्ड टू सोयल थ्रू मल्टी सेलुलर, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही बनती है ये ही आगे किससे अटैच रहती है, फिर किससे, मिट्टी से भी अटैच रहती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। और ये राइजोइड्स, मोसिस के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं बेटा वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और जो हमने उधर पढ़े थे राइजोइड्स लाइवर्ड्स के अंदर, वहां पर यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है ना, यूनिसेलुलर राइजोइड्स लिवरवर्ड्स में, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स मोसिस में, ठीक है ना। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, आप इसी लीफी स्टेज के ऊपर ही सेक्स ऑर्गन लगते हैं और जिससे ही सेक्स ऑर्गन में फिर गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, वही एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम,
ठीक है, क्लियर। यहाँ पर भी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और और दूसरा बडिंग के थ्रू, ठीक है ना, जो बड बनती है ना यहाँ पर, तो बड भी सेपरेट होके एक नया गैमेटोफाइट बना लेती है, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सेम वैसे ही बेटा, जैसे हमने लीवर वर्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसी तरीके से यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। एक बार मोसिस को भी हम एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज द गैमेटोफाइट which consists of two stages. The first stage is protonema stage, which develop directly from a spore. It is creeping, green, branched, and frequently filamentous stage. The second stage is leafy stage, which develop from secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. Multicellular and branched rhizoids, ठीक है ना। This stage bear सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम भी इसी के ऊपर लीफी स्टेज पे लगते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होती है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। मोसिस फ्रेगमेंटेशन मतलब जो प्रोटोनीमा है वो ब्रेक हो जाए, फ्रेगमेंट टूट जाए तो एक नया मोस बन जाएगा, नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। और बड है वो बड भी सेपरेट हो जाए, डिटैच हो जाए तो उससे भी एक नया मोस बन जाएगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट। एपेक्स ऑफ द मतलब एकदम टॉप वाली जो लीफ होगी, उस लीफ शूट से निकलेंगे सेक्स ऑर्गन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट consisting of a food seta and capsule। जैसा कि हमने लीवर वर्ड में भी पढ़ा, द स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन द लीवर वर्ड्स। मतलब कि ज्यादा जो स्पोरोफाइट, मोसिस के जो स्पोरोफाइट्स हैं वो ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं, ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट रहते हैं लीवर वर्ड्स के कंपैरिजन में। The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Spores को disperse कर, spores का क्या होता है, dispersal होता है। spores बन गए हैं, mosses वहाँ पे कैप्सूल के अंदर spores बन गए, अब वो spores disperse होंगे, अलग अलग जगह पे disperse होंगे, तो इनका जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू लीवर वर्ड्स, ठीक है ना। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसिस आर, जो आपको याद रखने हैं, फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ तक हमारा मोसिस भी कंप्लीट हो गया, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हमें इस चैप्टर, इसी टॉपिक के अंदर कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखनी है, मोसिस इसकी ब्रायोफाइट्स की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो हमें कवर करनी है। सबसे पहले तो जो हर्बेसियस मैमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं और कुछ अदर एनिमल्स, उनके लिए ये फूड का काम करती है, फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सोइल्स के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, स्पेशली मोसिस की यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसकी वजह से सोइल को एरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अब ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये पायोनियर स्पीशीज हैं जो कि आगे मतलब पहले ये स्पीशीज आती हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं किसी भी बेयर रॉक और सोइल पे, उसके बाद में फिर वहां पर हाइयर प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी कैसी पायोनियर स्पीशीज होती है, ठीक है। तो अगर बेटा हम स्फेगनम की बात करते हैं, तो जो स्फेगनम है, जो अगर ये एसिडिक मार्शी एरिया में ग्रो कर रही है, ठीक है ना, तो वहां पर इनका जो डिके वाली प्रोसेस है वो डिके प्रॉपर नहीं होता है, और डिके ना होने की वजह से काफी लंबे टाइम के बाद में ये स्फेगनम एक तरीके से कार्बोनाइज्ड हो जाती हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है पीट के अंदर। जैसे मोस पीट, जिसको हम मोस पीट भी बोलते हैं, ठीक है ना, पीट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती हैं और इस पीट का हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, हम इसको यूज करते हैं, गार्डनिंग के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। गार्डनिंग के अंदर बेटा ये वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, ठीक है ना, वाटर रिटेंशन, फॉर वाटर रिटेंशन गार्डनिंग में इसका यूज करते हैं, फॉर वाटर रिटेंशन और फॉर एरिएशन, सॉइल के अंदर एरिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं ना, जो पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट शिपिंग के लिए, फॉर ट्रांसशिपिंग के लिए जो पैकिंग मटेरियल होता है, वहां पर भी पीट मोस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी। उसके बाद में बेटा अब ये ब्रायोफाइट्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज इसको लाइक करना, दोस्तों में अपने शेयर करना, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। कोई भी अपकमिंग वीडियो अगर इस चैनल पे आ रही है तो वो आपको आप तक मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलती हूँ बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।